बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जॉब्स किस तरह से हासिल कर सकते हो और उन जॉब्स के लिए होने वाले इम्तहानात और एग्ज़ाम से किस तरह आसानी से गुजर सकते हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसमें आप ही का फ़ायदा है, आपको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आते होंगे और इस वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप कहीं बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, तो बाद में भी ये वीडियो देख लें। थैंक यू वेरी मच जी। आता हूँ मौजू की तरफ। तो आज का जो मौजू है कि CSS का कोटा कितना होता है, किस किस सूबे का, किस किस डिपार्टमेंट का, किस किस शेड्यूल कास्ट का या विमेंस का कितना कितना कोटा होता है, ये सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। कुछ ओपन सीट्स होती हैं और कुछ कोटा सिस्टम होता है। उन्होंने डिवाइड किया हुआ पूरे पाकिस्तान को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने कि किस तरह से हमने ये सीट्स देनी है। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ किया 200 या 210 सीटें हैं तो उनको किस किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, और जो जनरल रैंक पे ओनली और मेरिट पे आएंगे वो किस तरह से ले सकते हैं सीट्स, और कोटा सिस्टम किस तरह से है। ये 2-3 तरह से है जी कोटा सिस्टम्स को मैं आपको बाद में बताता रहूँगा साथ साथ कि किस तरह से ये चलता है। सबसे पहले आते हैं जी ओपन मेरिट जनरल जो कोटा है। 7.5% जो कोटा है वो ओपन मेरिट या जनरल नॉन पूरे पाकिस्तान के लिए है जी। ओपन मेरिट, इसमें आप सब लोग आ सकते हो, कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। 7.5% सीट्स जो है वो ओपन कोटे के ऊपर हैं। उसके बाद जी 50% कोटा पंजाब का है जी। पंजाब चूँकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड प्रोविंस है, हमारा सबसे आबादी वाला सूबा है, तो इसका 50% है जी। पूरे CSS फेडरल प्रोसेस कमीशन का जो हिस्सा है पंजाब का वो 50% है जी। 50% पंजाब को मिलेगा। उसके साथ जो ओपन मेरिट है वो अलग से है, जो 7.5 मैंने आपको बता दिया। पंजाब का 50% है टोटल सीट्स में से। इस तरह से हर साल ये क्राइटेरिया होता है और सीट्स की एलोकेशन होती है। उसके बाद आ जाता है जी सूबा सिंध। हमारा सिंध का जो हिस्सा है जनरल, उनको भी उन्होंने 2-3 हिस्सों में तकसीम किया है। जनरल जो सिंध है वो 19% है जी। 19% सिंध जो है वो, और उसके साथ जो सिंध का रूरल एरिया है, जो डिफाइंड शेड्यूल्ड रूरल एरिया होते हैं फेडरल प्रोसेस कमीशन के, वो भी सिंध का जो हिस्सा है उसमें सिंध का हिस्सा है 7.6%। और उसके बाद जो सिंध अर्बन है, सिंध रूरल है, इनकी मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि सिंध अर्बन जो है वो 7.6% है और सिंध रूरल जो है उसका एरिया 11.4% है। इस तरह से सिंध जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है 19%, यानी 19% सिंध का हिस्सा हो जाता है। उसके बाद चूंकि हमारा पंजाब के बाद सिंध सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, तो इस तरह से सिंध की सीट्स उसमें एलोकेट हो जाती हैं। अब आ जाते हैं जी KPK की तरफ कि KPK का कितना हिस्सा है। 11.5% है जी KPK का हिस्सा। इसमें KPK सिर्फ और सिर्फ KPK है, इसमें फाटा शामिल नहीं है, एजेंसी शामिल नहीं है, उनका अलग से कोटा है, वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ये सिर्फ KPK है जी। 11.5% KPK का हिस्सा है। ये भी आबादी के तनासुब के लिहाज से इसका हिस्सा तकसीम किया गया है। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन चूँकि पाकिस्तान पूरे का वफाक का इदारा है, वफाक के तौर पर पूरे पाकिस्तान से बच्चे अप्लाई करते हैं, तो इस तरह से हर सूबे का अलग अलग कोटा है। गौर से सुनते जाएँ इन वीडियो को, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसा कर रहे थे, चाह रहे थे, और मैंने रिसर्च करके ये सारी चीज़ें निकाली हैं, और इनको आप गौर से नोट कर लें, अपने पास देखते रहें कि आप उस कोटे के ऊपर किस किस तरह आ सकते हो। रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ भी साथ साथ बताऊंगा, वीडियो देखते रहिएगा गौर से। उसके बाद आते हैं जी बलूचिस्तान की तरफ। सबसे पहले हम बड़े सूबों को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद में आगे दूसरी कैटेगरीज में आऊँगा जो विमेंस की हैं और रूरल और ऐसे शेड्यूल्ड एरिया जो बैकवर्ड हैं, पसमानदा हैं, उनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ एरियाज़ को पसमानदा एरिया करार दिया है, बैकवर्ड एरिया करार दिया है, उनको मैं फिर बाद में बयान करूंगा। तो बलूचिस्तान का कोटा इसमें होता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन CSS के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 6% है जी। 6% बलूचिस्तान का कोटा है, जिसमें बलूचिस्तान के लोग आसानी से CSS कर सकते हैं। उनके लिए बड़ा अच्छा चांस होता है जी। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर हम फलां हैं, ग्वादर से हैं, पसनी से हैं, क्या हम कर सकते हैं? तो आपके लिए ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप थोड़े मार्क्स भी ले जाते हो तो आप आसानी के साथ CSS के ऊपर वाले ग्रुपों में आ जाते हो, बड़े ग्रुपों में। तो इस तरह से आपका 6% कोटा होता है जी बलूचिस्तान का।
उसके बाद आ जाते हैं जी जीबी और फाटा। जीबी और फाटा का जो इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा का जो इलाका है, जितना भी इसका 4% हिस्सा है जी, 4% इन लोगों का हिस्सा है। उसमें भी चूँकि बैकवर्ड है, तालीम ज़्यादा नहीं होती, बहुत दूर दराज से लोगों को आना पड़ता है तालीम हासिल करने के लिए, पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, तो इस तरह से उनका भी कोटा मौजूद है। और उनमें से भी जो बहुत थोड़े मार्क्स भी लेके CSS जस्ट पास कर लेते हैं, उनकी भी एलोकेशन अच्छे ग्रुप्स में हो जाती है। तो इस तरह से आप इनमें हिस्सा लेके CSS में आप ऑफिसर बन सकते हो और ब्यूरोक्रेट के तौर पे अपनी सर्विस का आगाज़ कर सकते हो। अब आता हूँ जी आज़ाद कश्मीर की तरफ। आज़ाद कश्मीर के भी बहुत से बच्चे हमारे सवाल करते थे। 2% हिस्सा है जी आज़ाद कश्मीर का, 2% आबादी के तनासुब से ये चीज़ें बयान की जा रही हैं। 2% हिस्सा है आपका फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन में, CSS में, उन सीट्स में। तो आप आज़ाद कश्मीर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हो और करते हो, और हर साल होते हैं वहाँ से बच्चे। जनरल कोटा जो 7.5 वो अलग से है, 2% ये आपका अलग से है। तो इस तरह से हर सूबे के जो लोग हैं उनके लिए 7.5 में आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं और अपने कोटे में भी आने के उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपका जनरल कोटा भी है और वो भी है, सूबे का अलग से डिफाइन है और जनरल में भी आप आ सकते हो। तो इस तरह से आपका यानी 9.5 बन गया आज़ाद कश्मीर वालों का। तो इस लिहाज से आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती पढ़ने लिखने की। चूँकि पहाड़ी इलाका होता है, स्कूल्स कॉलेजेस कम होते हैं, तो जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कमिटेड होते हैं, उनका चांस ज़्यादा बन जाता है। अगर वो जस्ट CSS पास भी कर जाते हैं, फिर भी उनकी अच्छे ग्रुप्स में एलोकेशन हो जाती है। तो इसमें औरतों का जो है वो हिस्सा 10% है जी। 10% पाकिस्तान की जो विमेंस हैं, औरतें हैं, उनके लिए हिस्सा मुकर्रर है। अब चाहे वो किसी भी सूबे की हैं, GB की हैं, गिलगित बल्तिस्तान की हैं, फाटा की हैं, आज़ाद कश्मीर की हैं, उसके बाद बलूचिस्तान, सिंध, सरहद, कहीं भी KP के कहीं की भी हैं, तो उनके लिए 10% कोटा है जी। लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए। बच्चियाँ गौर से सुन लें, बच्चियाँ बहुत सी कहते हैं मुझे आप हमारे लिए सर वीडियो नहीं बनाते, तो अब उत्तर 10% कोटा आपका ये है। और 7.5% जनरल मेरिट का कोटा, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, आ सकते हो। तो इस तरह से आप जस्ट CSS में पास भी हो जाए तो आपकी अच्छी एलोकेशन हो जाती है, अच्छे नंबरों में, अच्छे ग्रुपों में आप आ जाते हो। हायर ग्रुपों में, जो टॉपर ग्रुप होते हैं, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है। उसके साथ साथ जी माइनॉरिटीज़ जो हैं, हमारी अक़लियतें, 5% उनका कोटा है जी। अक़लियती कोटा 5% अलग से है, सूबों का अलग से है। जिस सूबे से वो बिलोंग करते हैं उस कोटे में भी आ सकते हैं, माइनॉरिटीज़ में भी आ सकते हैं। और 7.5 जो जनरल कोटा है सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, उसमें भी आ सकते हैं। तो इस तरह से सब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब मैं आता हूं जी कि इसको किस तरह से हमने डिफ़ाइन किया है। तो देखिए, फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन जो है उसने इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि उसमें हर एक को उसका हक मिल जाए, किसी का हक रह ना जाए, बेइंसाफ़ी या नाइंसाफ़ी ना हो जाए किसी के साथ। तो इसलिए आपका पॉपुलेशन के लिहाज से, आबादी के लिहाज से भी तकसीम किया गया है। उसके बाद माइनॉरिटी के लिहाज से भी तकसीम किया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं उनके लिए भी अलग से हमारा कोटा मुख्तस किया गया है। उसके साथ साथ विमेंस के लिए अलग कोटा मुकर्रर किया गया है कि औरतों के लिए, औरतें भी इसमें आए, एनकरेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा इन जॉब्स में हिस्सा लें। तो विमेंस का कोटा अलग से रखा गया, माइनॉरिटीज़ का कोटा अलग से रखा गया, सूबों का कोटा अलग से रखा गया, जो रूरल एरिया हैं, बैकवर्ड एरिया हैं, उनके लिए अलग अलग कोटा रखा गया है इसमें। यानी जिसने भी हिस्सा लेना है वो आए, उन सब के लिए चांस बन जाए और CSS में हर बंदा अपीयर हो। तो इस तरह से CSS ने, फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन ने CSS के एग्ज़ाम को पूरे पाकिस्तान में इस तरह से डिप्लॉय किया हुआ है। तो पाकिस्तान पूरे में कितना कोटा, ये सारी की सारी मैंने आज की इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बता दी। और इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी जारी रखें और बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो देख लीजिएगा। CSS के बारे में बहुत सी मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। कोशिश करता हूँ बाकी चैनल से थोड़ी अलग वीडियो बनाने की, आपको इनफैक्ट सही परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की, और इसी कोशिश में मैं दिन रात मसरूफ़ रहता हूँ, आपके लिए काम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, फ़ायदा उठाते रहिए और अपना और अपने ख़ानदान वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।